दोस्तों, अगर आपने उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक बनने का सपना देखा है तो वो समय आप सभी के बीच आ चुका है जब अपने सपने को आप साकार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है और ये उन सभी के लिए बड़ा झटका हो सकता है जो कि ये कहा करते थे कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। मैंने अपनी वीडियोज़ के माध्यम से कई बार कहा था, आगाह किया था कि अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करते रहें, ये ना सोचें कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। हर बार अभ्यर्थी को शिकायत होती थी कि भाई भर्ती का विज्ञापन नहीं आ रहा है, जानकारियां तो आ रही हैं, विज्ञापन नहीं आ रहा है। अब विज्ञापन जारी हो गया, रातों रात भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, तो अब ये सही समय है कि आप सभी अपने सपनों को साकार करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आप सभी लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दी गई थी जब विज्ञापन जारी हुआ था, लाइव लगाकर बताया था। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा टीजीटी के बारे में, उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा पीजीटी को लेकर, उसके बाद में किन विषयों के अंदर ज़्यादा है, कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं और भी बहुत सारी जानकारी जो कि विज्ञापन से संबंधित है। अगर आपने विज्ञापन देख लिया है तो अच्छी बात है, विज्ञापन नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने दोनों ही विज्ञापन डाल दिए हैं, चाहे वो टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का हो। बस आप सभी को सर्च करना है ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट टेलीग्राम पे, आप सभी को मिलेगा, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए पहले बात कर लेते हैं टीजीटी के विज्ञापन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने विज्ञापन खुल जाता है टीजीटी का। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के माध्यम से आप सभी के जो आवेदन है वो 9 तारीख से शुरू हो जाएंगे, मतलब कि 9 जून से ही आप सभी फीस को जमा कर सकते हैं। पहले भाग का पंजीकरण आप 3/7/2022 से करेंगे। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तारीख होगी वो 6/7/2022 होगी। ऑनलाइन आवेदन का भाग 2 सबमिट करने के लिए आपको 9/7/2022 आप सभी के सामने समय दिया गया है। नीचे कुछ जानकारियाँ आपके सामने लिखी हैं, जैसे कि सीटों की संख्या के बारे में। टीजीटी के अंदर सीटों की संख्या 3539 बताई गई है। नीचे आप सभी के सामने बताया गया है कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी में आप सभी को एक ही आवेदन करना होगा प्रत्येक विषय के लिए, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। पदों के अंदर घट बढ़ सकती है संख्या, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि सीटों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए आप सभी के सामने ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों के लिए, तो यहाँ पे 10% सीटें आप सभी को ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों के लिए भी देखने के लिए मिलेंगी। इसी के साथ यहाँ पे कुछ और जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है कि क्या क्या आप सभी को करना होगा आवेदन करते समय। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं, इसको आप सभी को ध्यान में रखना है। बस यहाँ पे अगर बात की जाए आप सभी के प्रथम चरण के बारे में, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप सभी को अपने फॉर्म भरना होगा, माता पिता का नाम डालना होगा, सारी जानकारी देनी होगी। यहाँ पे फीस के बारे में जानकारी लिखी हुई है कि अनरिजर्व के लगभग 750 रुपये हैं, ईडब्ल्यूएस के 450, ओबीसी की बात की है तो 750 रुपये आपको मिलेंगे और SC ST के यहाँ पे 450-250 रुपये आपसे फीस ली जाएगी। इसके अलावा आप सभी के थर्ड अगर बात की जाए, जहाँ पे आपको फ़ोटो डालने होंगे, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी दी गई, 3539 पद आपको मिलते हैं। आयु सीमा कम से कम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, अगर ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आहता की जो अंतिम तारीख होगी वो यहाँ से कट ऑफ डेट जो आपकी मानी जाएगी वो आपकी आवेदन की अंतिम तारीख होगी। शैक्षिक योग्यता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आप सभी के सामने नियमावली लिखी हुई है उसके अनुसार होगा, वो मैं आपको आगे बता भी दूंगा। वेतनमान की बात आती है तो 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये आपको देखने के लिए मिलेगा। आरक्षण से संबंधित अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी लिखी हुई, जिसको अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है कि आपके जो परीक्षा केंद्र होंगे वो जनपद मुख्यालयों पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके बारे में बता दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया की अगर बात की है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 18 फरवरी 2019 की संशोधित नियमावली के अनुसार आप सभी की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। लिखित परीक्षा के अंदर जब बात आती है तो आप सभी की जो परीक्षा वो होगी लगभग 500 अंकों की, जहाँ पे 125 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 4 अंकों का होगा। समय अवधि आप सभी की 2.5 घंटे की होगी। अगर बात की जाए परीक्षा के स्वरूप के बारे में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब कि MCQ टाइप के आपके जो पेपर है वो देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको OMR पे क्वेश्चन करने होंगे। चयन का जो आपका प्रकरण होगा वो मेरिट के आधार पे देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जिसके ज़्यादा नंबर उसकी यहाँ मेरिट बनेगी, सीधी मेरिट बनती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जानकारी आप सभी के सामने दी गई है जो कि आप सभी के महत्वपूर्ण अनुदेशों के बारे में, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं।
अब दोस्तों बात आती है सीटों के बारे में। तो सीटों की अगर बात की जाए बालिका को लेकर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंग्लिश की सीटें हैं वो लगभग 511 होंगी, हिंदी के अंदर 509, गणित के अंदर 508, सामाजिक विज्ञान के अंदर 337, संस्कृत के अंदर 264, सहायक शिक्षा के अंदर 157, विज्ञान के अंदर 499, इसके अलावा गैर विज्ञान की 139, कला के अंदर 132, वाणिज्य के अंदर 38, संगीत के अंदर 7, इसके अलावा अगर बात की जाए कृषि के अंदर 47 और जीव विज्ञान के अंदर 49, अगर बात की जाए उर्दू के अंदर 12, संगीत वादन के अंदर 4 सीटें होंगी। ये मेल की बात की जा रही है। टोटल 3213 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए फीमेल के बारे में, तो इंग्लिश में 47, हिंदी में 48, गणित में 25, सामाजिक विज्ञान में 46, संस्कृत में 27, अगर बात की जाए फिजिकल एजुकेशन में 13, विज्ञान में लगभग 41 होंगी, गैर विज्ञान में 40 होगी, कला के अंदर 16, संगीत गायन के अंदर आप सभी के सामने 16 सीटें होंगी। कुल मिलाकर 326 सीटें होती है फीमेल के अंदर। अब आपको फैसला करना है कि आप किस में आवेदन करना चाहते हैं, मेल के अंदर कि फीमेल के अंदर, क्योंकि फीमेल में सीटों की संख्या बहुत कम है, मेल के अंदर कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाती शैक्षिक योग्यताओं के बारे में, जिसके बारे में जानना आपको बेहद आवश्यक है। अगर आप हिंदी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपने बीए किया हो, हिंदी एवं संस्कृत के साथ में इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष आपको बीएड आप सभी का अनिवार्य होगा, जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक है, बीएड आप सभी का यहाँ से सभी के लिए अनिवार्य है। अगर आपके पास पीएचडी वगैरह है तो आपको यहाँ से क्या मिलेगी, अधिमानी मिलेगी, मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए गणित के अंदर, तो आपने बीए अथवा बीएससी कर रखा है गणित के साथ, तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। साथ में आपसे बीएड की जो डिग्री है वो अनिवार्य होगी। इसके अलावा गैर विज्ञान की जब बात आती है, तो गैर विज्ञान या फिर गैर अर्थशास्त्र के अंदर अगर आपने कर रखा है तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में बीएड आप सभी का होना अनिवार्य है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास ये है, तब भी आप आवेदन करेंगे। अगर ये है तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जब बात आती है उर्दू को लेकर, तो लिखा हुआ है कि उर्दू के अंदर आप सभी के पास में जो एलटी या बीटी होना चाहिए, साथ में बीएड अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर लेंगे। अंग्रेजी में अगर आपने बीए कर रखा है अंग्रेजी साहित्य के साथ तो आवेदन करेंगे, या फिर यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री के द्वारा त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अगर आपने कर रखा है अंग्रेजी भाषा के साथ, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन याद है आपके पास बीएड होना अनिवार्य होगा। इसके साथ अगर बात कीजिए संस्कृत के अंदर, तो यहाँ लिखा हुआ है कि बीए में संस्कृत सहित आपने एलटी या बीटी या फिर बीएड कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर वाराणसी संस्कृत विद्यालय के द्वारा शास्त्री या आचार्य की उपाधि आपके पास है, साथ में बीएड है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए आप सभी के वाणिज्य के बारे में, तो यहाँ पे सीधा लिखा है कि अगर आपने बीकॉम कर रखा है और साथ में बीएड कर रखा है तो आप आवेदन करेंगे। कृषि के अंदर अगर आपने कृषि के संबंधित आपकी जो प्रशिक्षित है वो कर रखा है, उसके साथ में बीएड अगर आपके पास है तो आप आवेदन करेंगे। यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई है कला के अंदर। यहाँ पे कला के बारे में आप सभी के सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, राजकीय कला शिल्प विद्यालय, इसके अलावा प्राविधिक कला के बारे में, प्राविधिक कला को लेकर बहुत सारी चीज़ें, इनको अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर टीजीटी के बारे में सहायक शिक्षा को लेकर बात की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप आवेदन करेंगे, साथ में बीएड होना चाहिए। विज्ञान की जब बात आती है तो भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान के साथ अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे और बीएड आप सभी के पास में होना चाहिए। जीव विज्ञान के अंदर बताया गया कि जीव विज्ञान अगर आपके पास है, साथ में बीएससी आपने कर रखा है, साथ के बाद आपके पास बीएड भी है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। सामाजिक विज्ञान के बारे में लिखा हुआ है कि किन्हीं 2 विषयों के साथ अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो इतिहास हो, राजनीति शास्त्र या फिर भूगोल या फिर अर्थशास्त्र, साथ में बीएड आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही कुछ और जानकारी संगीत वादन के बारे में, संगीत गायन के बारे में लिखी है, इनको अपने अनुसार पढ़ लेना जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ये दोस्तों बात हो जाती है टीजीटी के विज्ञापन के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीजीटी के विज्ञापन को लेकर। और पीजीटी का भी विज्ञापन मैंने अपने चैनल पर डाल दिया, उसके बाद हम थोड़ी सी और बात करेंगे दोनों विज्ञापन के बारे में। पीजीटी के लिए भी जो आपके आवेदन है वो 9 तारीख से शुरू कर दिए जाएंगे। 9/6/2022 से आप सभी के यहाँ से जो आवेदन है वो होंगे। जैसा कि आपको टीजीटी के अंदर मिलेगा सेम आपको इसमें भी आवेदन की समय सीमा मिलेगी। यहाँ पर पदों की संख्या 624 आपको देखने के लिए मिलती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी को इस वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन कैसे करना है इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, सेम जैसे कि टीजीटी में करना है वही आपका यहाँ पे फॉलो होगा। लेकिन कुछ और जानकारी आप सभी के सामने लिखी है फीसों के बारे में।
तो फीस जैसे कि आपको टीजीटी में दी जाएगी वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगी 750, 650, इसके अलावा 450, इसके अलावा 450, 250। साथ में आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो के साथ में आयु सीमा की अगर बात की तो कम से कम आपकी जो उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। 624 आपकी पोस्ट होंगी और जो अंतिम कट ऑफ डेट मानी जाएगी वो वही होगी जिस दिन आपके आवेदन की जो तारीख है वो समाप्त होगी। शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी लिखी हुई है यहाँ पे आपके सामने। जो ग्रेड पे प्रवक्ता संवर्ग के बारे में वो भी बताया जाता है। फिलहाल अगर बात कर ली जाए कुछ और मुद्दों के बारे में जो कि आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं आप सभी के बीच में परीक्षा केंद्रों को लेकर तो मंडल स्तर पर आपकी जो परीक्षा वो देखने के लिए मिलेगी। माफ़ की जनपद मुख्यालय पर आपकी जो परीक्षा है वो होगी। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को लेकर यहाँ कहना है कि लिखित परीक्षा इसके अलावा इंटरव्यू के आधार पर आपकी जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। पीजीटी के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ लिखा है कि 85% आपके अंक होंगे। इसके अलावा 10% आपका यहाँ से इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा और 5% विशेष योग्यता वाले अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 100% हो जाता है। 425 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। 25 अंक आप सभी के सामने लिखा हुआ है जिसमें जानकारी दी जाती है विशेष विषय के बारे में। ठीक है, कुछ और जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई जिनको अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। टोटल 425 आपके नंबर होंगे जहां पे आपको एक क्वेश्चन पर 3.5 अंक के आसपास मिलेंगे। 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। परीक्षा का समय 2.5 घंटे होगा। एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। इंटरव्यू मेरिट लिस्ट आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगी। कुछ और जानकारी यहाँ पे आवेदन के बारे में लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो इनको पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर बात की जाए सीटों की संख्या के बारे में तो उसको लेकर भी यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं। अगर बात की जाए सीटों की संख्या के बारे में तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा पीजीटी के अंदर कुल सीटों की संख्या नागरिक शास्त्र के अंदर आपकी 30 है, रसायन विज्ञान के अंदर 39 है, भौतिक विज्ञान के अंदर 38 है, जीव विज्ञान के अंदर 47 है। इसके अलावा भूगोल के अंदर 51 है, गणित के अंदर 22 है। अगर बात की जाए इंग्लिश को लेकर तो यहाँ पे 62 है, समाज शास्त्र के अंदर 22 है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के अंदर 54 है। साथ ही इतिहास के अंदर 14 सीटें हैं। इसके साथ ही हिंदी की बात की जाए तो 81 सीटें हैं। कृषि के अंदर 12 सीटें हैं। शिक्षा शास्त्र के अंदर 8 सीटें हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान के अंदर 8 हैं। संस्कृत के अंदर 40 है। कला के अंदर 8 हैं और वाणिज्य के अंदर 14 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे अगर बात की जाए तो 549 सीटें मिलती हैं मेल के अंदर। फीमेल की जब बात आती है तो यहाँ पे आप सभी के सामने बताया जाता है कि 5 सीटें, 2 सीटें, 3, 1, 14, 6, 7, 4, 2, 5, 12, लगभग 75 सीटें आपको फीमेल में मिलती हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। कुछ यहाँ पे आप सभी के सामने शैक्षिक योग्यताएं मिलेंगी जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनको अगर आप चाहें तो अपने अनुसार पढ़ लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हिंदी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपने एमए हिंदी के अंदर किया हो या फिर संस्कृत के अंदर तो आप आवेदन करेंगे। गणित के अंदर भी जानकारी दी गई है, गैर विज्ञान के अंदर भी जानकारी दी गई है। ये सारी शैक्षिक योग्यताएँ जिनको अगर आप अपने आप पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों ये आप सभी के सामने हो जाता है टीजीटी पीजीटी दोनों के विज्ञापन के बारे में। अब यहाँ से एक सबसे बड़ा झटका देखने के लिए मिला है। हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिला है और ये बदलाव कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए कि टीजीटी पीजीटी के अंदर बताया जा रहा था कि 450 से ज़्यादा मतलब 4700 के समथिंग जो पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन जो विज्ञापन जारी हुआ है वो सिर्फ आप सभी के सामने 41 पदों का हुआ है। 4100 पदों पर विज्ञापन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कम पदों की संख्या है। काफ़ी अभ्यर्थियों को नुकसान तो होगा क्योंकि अगर सीटों की संख्या ज़्यादा होती तो चयन होने की संभावना ज़्यादा बनती, लेकिन सरकार ने तदर्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं किया। यही वजह है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम निकली है। बाकी आप लोग अपनी चीज़ों पर फोकस करें, अपने यहाँ पर जो बेसिक है उनको ध्यान लगाएं और अब समय आ चुका है कि आप टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर एक सीट अपने लिए निकालें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।